तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम एसएसजीडी एग्जाम के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को देखने वाले हैं। और ये कोई फालतू का प्रैक्टिस सेट उठाकर लेकर नहीं चले हैं, बल्कि जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके एसएसजीडी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका एग्जाम 21 फरवरी 2024 को शिफ्ट 1 में हुआ है। उसी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप भी एसएसजीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो दोस्त आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप एसएसजीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात का अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजीडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है। तो आइए डेली हमारे साथ जितने भी आपके एसएसजीडी एग्जाम हो चुके हैं उसके क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करवा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, तब जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए इस सेशन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। अभी से लेकर आपके एग्जाम तक साथ देंगे और आपके जीके जीएस को बेहतर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलई नगर मगलीर उरी माई थोगाई थिट्टम पहल का आरंभ किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलई नगर मगलीर उरी माई थोगाई थिट्टम पहल का आरंभ किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो तमिलनाडु राज्य है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलई नगर मगलीर उरी माई थोगाई थिट्टम पहल का आरंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा। तो इस सेट में कितने स्टैटिक के आ रहे हैं क्वेश्चन आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था? तो सबसे पहले बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो हर्षवर्धन है, इनका शासन काल है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक, यानी 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने वर्धन वंश में शासन किया है। और इनके शासन काल में इनका जो क्षेत्र था वह दो प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था। कौन कौन सा था? तो पहला था एक आपका मतलब प्रशासित क्षेत्र था। ठीक है, प्रशासित क्षेत्र था। और दूसरा था सामंती राज्य। दूसरा क्या था? सामंती राज्य था। तो यानी पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने विशिष्ट प्रकार के? तो 2 विशिष्ट प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, इनका शासन काल भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, दिलीप ट्रॉफी डैश से संबंधित है, यानी जो दिलीप ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। और ये जो दिलीप ट्रॉफी है दोस्तों, इसको देने का आरंभ किया गया है 1961 से 62 ईस्वी में। ठीक है, 1961-62 ईस्वी में दिलीप ट्रॉफी को क्रिकेट खेल में देने का आरंभ किया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव में निम्नलिखित पढ़े। और कहा जा रहा है कि गलत कथन को पहचाने, यानी इस कथन को पढ़कर हमें गलत कथन को पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो आइए कथन को पढ़ते हैं। तो पहला कथन में दिया है साथियों, हरित क्रांति के आरंभ से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में सहायता मिली। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। जो हरित क्रांति है दोस्तों, ये 1960 के दशक में आई हुई थी और इससे किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में सहायता मिला था। ठीक है, बी नंबर कथन में कहा जा रहा है दोस्तों, किसानों ने अपनी अतिरिक्त आय को कृषि उत्पादकता के सुधार में, ठीक है, सुधार के लिए लगाया। तो ये भी आपका कथन सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है। और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन गलत है, यानी गलत को पहचाने। तो कोई भी गलत नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं गलत है, यानी दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 9 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश में कितने परिवारों को जन धन खाता उपलब्ध कराया गया है? ठीक है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 9 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश राज्य में कितने परिवारों को जन धन खाता उपलब्ध कराया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 100%, यानी 100% वहां के परिवारों को जन धन खाता उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट है आपका, और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो करंट है, सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये आपके करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएगा, तो आप ये भी गिनते रहेगा कि आपके इस 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक है, यानी किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है दोस्तों, इनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ है, बिहार के डुमरांव में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बिहार के डुमरांव में, और 21 मार्च 1916 को इनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ है, और ये जो है शहनाई के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 280। जो अनुच्छेद 280 है दोस्तों, ये भारतीय संविधान में वित्त आयोग, भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से है, ठीक है। किससे है? पॉलिटी से है। तो ये भी नोट कीजिएगा कि पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, हिस्टोरी से कितने आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति को इस प्रकार भी कहा जा सकता है, यानी हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो हरित क्रांति है दोस्तों, ये स्पेशल कृषि क्रांति के लिए ही आई थी, ठीक है। तो इसको हम कृषि क्रांति भी कह सकते हैं, किसको? हरित क्रांति को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है साथियों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति आरोपी है उस व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, यानी उसके अपने खिलाफ विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये वर्णन है दोस्तों, ये उल्लेख है आपके अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 में है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और यहाँ पर पॉइंट आपको बता रहे हैं। देखिए जो अनुच्छेद 14 है दोस्तों, इसमें आपका वर्णन है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का वर्णन है अनुच्छेद 14 में। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18 में क्या है। तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि उपाधियों के अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18 में, ठीक है। अगर वहीं हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 में दोस्तों रोजगार के अवसर की समानता के बारे में बात कहा गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अनुच्छेद 20। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, किस खेल में प्रतिभागियों को पगी लिस्ट कहा जाता है, पगी लिस्ट कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। मुक्केबाजी के खेल में दोस्तों जो प्रतिभागी होते हैं, यानी जो खेलने वाले होते हैं, उनको पगिलिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? कि जो पगिल शब्द है दोस्तों, ठीक है, आप याद मतलब ध्यान से देखिएगा हमारी वीडियो को। जो ये पगिल शब्द है, पगिल शब्द ये लैटिन भाषा का शब्द है, और पगिल से ही आपके पगिलिस्ट बना है। और ये जो पगिल शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुक्केबाज या लड़ाई करने वाला, ठीक है। वहीं से ये निकला है पगिलिस्ट शब्द, जो मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, सापेक्षता के सिद्धांत, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिक के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी सापेक्षता के सिद्धांत के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, लावणी नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है दोस्तों आपके लावणी नृत्य, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है।
कौन सा भारत में नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है दोस्तों, ये भारत में नृत्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी सबसे ऊंचा पुरस्कार है। और इस पुरस्कार का स्थापना हुआ है दोस्तों, इस पुरस्कार का स्थापना हुआ है वर्ष 1952 में। ठीक है, वर्ष 1952 में। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, कौन से पड़ोसी देश पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि जो पाकिस्तान है वह भारत का ही बेटा है, या भारत में से मतलब कहिए कि अलग हुआ है, और बांग्लादेश भी भारत में से अलग हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, 1947 में जो है 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, और वर्ष 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, देखिए साथियों याद रखिएगा कि आपके एसएसजीडी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके यहाँ से जनगणना से रहने वाला है, तो आपको जनगणना को याद करके जाना है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अंतर्गत आ रहा है, तो आपको 2011 का जनगणना पढ़कर जाना है। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल में कोई जनगणना नहीं हुआ है, हुआ भी है तो उसका डेटा अभी सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे कम है, यानी किस राज्य में सबसे कम पढ़ी लिखी महिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आपसे ये पूछता कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वह हो जाता आपका केरल, केरल हो जाता अधिक जब पूछता तब, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए यहाँ पर फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। यानी जो रतन टाटा जी हैं, इनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित जो उद्योग रत्न पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का स्क्वैश खेलती हैं, स्क्वैश। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, सेवा कर, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकर्स, हेल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसे सेवाओं पर कर डैश में पेश किया गया था, यानी कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1994-95 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, सरोजनी नायडू ने डैश में यानी किस ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1925 में। वर्ष 1925 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसार त्योहार किसका प्रतीक है? लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाए जाने वाला लोसार त्योहार जो है वह किसका प्रतीक है? तो वह है दोस्तों नव वर्ष का, यानी नया साल का जो उत्सव है ये मनाया जाता है लोसार को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ये 20 क्वेश्चन आपके जो है मतलब पूछे गए थे, तो आप देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन कैसा था और कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो ये सेट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।